फाइनली मंशा अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और शुजा उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है। शुजा उसके घर जाता है और उसके माँ बाप से कहता है कि वो सादगी से शादी करना चाहता है। मंशा का बाप वहाँ से उठकर चला जाता है और कहता है कि जो बात भी हो आप दोनों तय कर लीजिए। तो शुजा कहता है कि मैं सादगी से निकाह चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा मेहमान नहीं इकट्ठे करना चाहता, मैं सिर्फ अपने एक दोस्त के साथ आऊंगा और मंशा से निकाह करके उसे ले जाऊंगा। मंशा की माँ इस पे भी राजी हो जाती है। शुजा वहाँ से जाने लगता है कि वहीं पे हमजा आ जाता है। हमजा को पहले से ही शुजा और मंशा पे शक होता है। वहाँ उसे देख के हमजा बहुत ज्यादा बौखला जाता है, गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी औकात में अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुमने मंशा को ट्रैप किया है। इससे पहले कि शुजा कुछ बोले, मंशा की माँ कहती है कि हमजा तुम्हें थोड़ी भी तमीज नहीं है कि घर में आए मेहमान से किस तरह से बात करते हैं। शुजा वहाँ से चुपचाप चला जाता है। शुजा के जाते ही मंशा बाहर आ जाती है और हमजा की अच्छी खासी बेइज्जती करती है और कहती है कि मैं तुम जैसे दकियानुसी इंसान के साथ रहना ही नहीं चाहती। अच्छा हुआ तुम्हें ज़ारा ही डिजर्व करती है, तुम्हारी ज़ारा के साथ शादी हो गई और मेरी तुमसे जान छूट गई। अब हमजा को भी समझ आ जाती है कि ये सारा कुछ मंशा का किया धरा है। मंशा ही मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और उस रात मंशा अपनी मर्जी से भागी थी। ज़ारा को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। वो ज़ारा से कहता है ज़ारा अपना सामान पैक करो, आज ही मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। अगर तुमने यहाँ मजीद रहने की कोशिश की तो मैं तुमसे कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। ज़ारा हमजा की बात सुनकर खामोशी से अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। मंशा का बाप हमजा को कूल डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो साफ कह देता है कि आज मुझसे किसी किस्म की भी कोई उम्मीद मत रखिएगा। हमजा ज़ारा को लेके घर से चला जाता है कि कुछ ही देर के बाद अब्दुल हादी वहाँ पे आ जाता है। अब्दुल हादी को दरवाजे पे देख के मंशा उसे साफ कह देती है कि ज़ारा की तो शादी हो गई, उसका बहुत पहले से अफेयर हमजा के साथ चल रहा था, आज उसके दिल के अरमान पूरे हो गए। ये बात सुन के अब्दुल हादी एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो बहुत ज्यादा गमगीन होता है। दुखी हालत में वो घर जाता है और बेहोश हो जाता है। हादी को लेकर उसकी माँ और बहन हॉस्पिटल जाते हैं कि वहाँ पे उसके दादा जान भी आ जाते हैं। जब डॉक्टर बाहर आके उसे ये कहता है कि हादी नींद में बार बार ज़ारा ज़ारा का नाम ले रहा है, तो ज़ारा को बुलाइए। तो उसका दादा पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब ना चाहते हुए भी हादी की माँ को हादी और ज़ारा से मुताल्लिक सारी सच्चाई दादा जान को बतानी पड़ती है। ज़ारा ना चाहते हुए भी हमजा के साथ फुप्पो के घर आ जाती है, लेकिन फुप्पो उसे किसी सूरत कबूल नहीं करती, बल्कि उसे ताने तिश्ने देने लगती है। फर्दर रिव्यूज ऑफ मन मर्जी काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।